औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जो चैप्टर नंबर 8 है वेव्स, उसका इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है, पहले ज़रा चलें इसकी डेफिनेशन को देख लें। व्हेन अ वेव मूविंग इन अ मीडियम strikes the boundary of another medium, a part of its bounce back in the same medium, it is known as reflection of waves। अभी इसको यूं समझ लें कि ये सपोज कर लें हमारे पास एक बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ से एक वेव आ रही है ट्रेवल करती हुई। जब ये वेव आकर इस बाउंड्री के साथ टकराएगी, टकराने के बाद ये बाउंस बैक होके, ठीक है, कुछ पार्ट इसका बाउंस बैक होके वापस चला जाएगा और कुछ इसका पार्ट जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने इसका यही वाला जो पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है इसके 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। उनको भी हमने ये नीचे हम डिस्कस करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के कौन कौन से हैं जी। एक है इसकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर 2 वेवलेंथ, नंबर 3 स्पीड ऑफ वेव और नंबर 4 क्या है जी, फेज। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के केस में ये जो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इनमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब ये वेव आकर इस बाउंड्री के साथ टकराती है और टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वापस चली जाती है। हाँ, एक जो इसका पैरामीटर है फेज, इसके अंदर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बाउंड्री। क्या आपके पास जो बाउंड्री है उसकी नेचर क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एक दफ़ा फिर सुन लें, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के 4 पैरामीटर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ वेव और फेज। जब ये वेव आकर बाउंड्री के साथ टकराती है और इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो बाउंस बैक होकर वापस जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फेज के ऊपर इफेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बाउंड्री के ऊपर। अभी इसके केस नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं जी। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अच्छा, जब वेव किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करके जाती है, ठीक है, तो उस दौरान जब ये अपने डेंसर मीडियम की बाउंड्री के साथ जाकर टकराती है, तो जब ये बाउंस बैक होती है तो वहाँ पर इसका जो फेज एंगल है वो क्या होता है, चेंज होता है बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ये सपोज कर लें हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास पॉइंट है बी। जब हम पॉइंट ए के ऊपर अपने हाथ में, ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है, ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो है वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जब ये वेव ट्रेवल करती हुई आगे आएगी, आगे आने के बाद जब ये दूसरा हमारे पास ये जो डेंसर मीडियम है बी, इसकी बाउंड्री के साथ टकराएगी, तो ये बाउंस बैक होकर जब वापस चली जाएगी तो यहाँ पर इसका फेज एंगल जो है ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम देन इट फेज चेंज बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसी तरह केस नंबर 2 है, व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग थ्रू डेंसर मीडियम स्ट्राइक विद द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम। अभी जब कोई वेव किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो ये सपोज कर लें हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग था। अभी ये डेंसर मीडियम है, इसका एक एंड तो फ्री है, दूसरे एंड के साथ यहाँ पर हमने कोई लाइट सी स्ट्रिंग जो है इसको हमने कनेक्ट करके आगे एक फिक्स पोर्ट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी ये लाइट स्ट्रिंग जो है ये रेयर मीडियम है, ये स्लिंकी स्प्रिंग हमारे पास क्या है जी, डेंसर मीडियम है। जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वेव क्रिएट होगी और ये वेव मूव करती करती आगे इस स्ट्रिंग की तरफ आएगी। जब ये वेव यहाँ से सपोज करें मूव करती 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 आगे जब ये इस लाइट स्ट्रिंग के साथ पहुँचेगी तो ये इसको भी क्या करेगी, अपने साथ ऊपर ही उठा लेगी, ठीक है जी। यानी कि और ये जब दोबारा बाउंस बैक होकर यहाँ से वापस भी जाएगी तो इसके फेस के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब
वेव ट्रेवल करती है डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ, तो वहाँ पर उसका जो फेज है वो चेंज होता है बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसी तरह जब कोई वेव ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो वहाँ पर जो उसका फेज है उसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, जिस तरीके से पहले वेव जा रही होती है उसी तरीके से वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।